हेलो स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगी। कार्य तथा समय की हमारी सेकंड क्लास है, ध्यान से देख लीजिए। आज की क्लास में हम ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। पिछले कई सालों से ऐसे सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए और इसका कंसेप्ट समझिए। ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि तीनों एक साथ कार्य शुरू करें तो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसका कंसेप्ट जान लीजिए। यदि ए एक काम को x दिन में करता है तो एक दिन में वो काम का 1/x भाग ही करेगा, ध्यान रखना। और यदि कोई एक दिन में काम का 1/x भाग करता है तो उसको पूरा काम करने में x दिन लग जाएंगे। इसका मतलब समझिए, यदि मान लीजिए एक काम को 5 दिन में करता है तो एक दिन में वो उसका 1/5 भाग करेगा। और यदि कोई एक दिन में इस काम का 1/5 भाग करता है तब वो इस पूरे काम को 5 दिन में करेगा। समझ में आया कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट को कैसे यूज करना है सवाल में वो मैं समझाता हूं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला नहीं है। अब ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, तो अगर एक 5 दिन में पूरा करता है तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा बच्चे 1/5 भाग। ऐसे बी उस काम को 10 दिन में करता है, तो जब बी उस काम को 10 दिन में करता है तो बी का एक दिन का काम आपका हो जाएगा 1/10 भाग। और सी उस काम को 15 दिन में करता है तो सी का एक दिन का काम हो जाएगा आपका 1/15 भाग। ठीक है, एक एक दिन का तीनों का काम आ गया हमारे पास। जब एक एक दिन का तीनों का काम आ गया तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। इन तीनों का एक दिन का काम आपको निकाल लेना है। तो एक दिन का काम कैसे निकालेंगे भाई, ए का एक दिन का काम 1/5 था, बी का एक दिन का काम 1/10 था और सी का एक दिन का काम 1/15 था। 5, 10, 15 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होगा 30। 5 छंग 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, 6 3 9 2 11। तो बच्चे इनका एक दिन का काम हो गया 11/30 भाग। एक दिन में ये काम का 11/30 भाग करेंगे। अब अगर हम कंसेप्ट पे बात करें तो यदि कोई एक दिन में काम का 1/x भाग करता है तो पूरा काम करने में उसको x दिन लगते हैं। तो ये एक दिन में इस काम का 11/30 भाग कर रहे हैं तो इसको पूरा काम करने में कुल समय कितना लगेगा। तो यहां पे लिखेंगे कुल समय बराबर 30/11 दिन। इतना इनको टाइम लगेगा। इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 8 होते हैं 30, तो 2 सही 8/11 दिन इस पूरे काम को करने में लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब कंसेप्ट समझ में आया। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा तो पहले आप उसका एक दिन का काम निकालोगे। और एक दिन का काम क्या होता है, जितने दिन में काम को पूरा करता है उसका रेसिप्रोकल। अगर 5 दिन में करता है तो 1/5, बी अगर 10 दिन में करता है तो 1/10, सी अगर एक दिन में करता है 15 दिन में करता है तो 1/15। तीनों को प्लस करेंगे तो तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा। जो भी इनका एक दिन का काम आएगा उसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो कुल दिन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर वो डी होता तो डी का भी एक दिन का निकालते, उसको प्लस करते तो भी हम बता सकते थे कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसी तरीके से तुम राम, भरत और घनश्याम तीनों अलग अलग दिन में कार्य करते हैं तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करोगे, इसका आंसर मुझे जरूर देना। क्योंकि एक दिन में एक दिन का काम 1/20 हो जाएगा, 1/25, 1/30 तीनों को जोड़ना, सोल्व करना और मुझे आंसर जरूर देना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये वो है जब 2 लोग काम को 3 लोग काम को कर रहे हैं, लेकिन 2 एक साथ कर रहे हैं, फिर 2 एक साथ कर रहे हैं, फिर 2 एक साथ, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को कर लेंगे। किसी काम को a प्लस बी मिलकर 6 दिन में करते हैं और उसी काम को b प्लस सी मिलकर 12 दिन में करते हैं और उसी काम को c प्लस ए मिलकर 24 दिन में करते हैं। तो बताओ a b c तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चे, पहले a प्लस बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। a प्लस बी का एक दिन का काम। बच्चे जब एक दिन का काम निकालेंगे तो a प्लस बी मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में वो उसका 1/6 भाग करेंगे। इसी प्रकार बच्चे b प्लस सी जो है वो कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। तो अगर इनका भी एक दिन का काम हम निकालते हैं तो 12 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं तो एक दिन में उस काम का 1/12 भाग करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे बच्चे सी प्लस ए कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए काम को 24 दिन में कर रहे हैं, तो इनका भी एक दिन का काम जो होगा वो 1/24 हो जाएगा। ऐसे करके हम तीनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो देखो ए और ए कितना हो गया आपका 2a, फिर b प्लस बी 2b और फिर c प्लस सी 2c इज इक्वल टू, इन तीनों का एक दिन का काम हम निकालेंगे यहां से तो 1/6 प्लस 1/12 और प्लस 1/24। इसको हल करेंगे बच्चे, 2 तो यहां से कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 12 24 का एलसीएम आपका 24 होगा। 6 चौक 24, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24, 4 2 6 और 1 7, तो कितना हो गया बच्चे 7/24।
अब ये तो दो ए बी सी का काम है और हमें तो ए बी सी का बताना है, तो बच्चे ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हम निकालेंगे यहां से। तो ये जो दो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इक्वल टू से धराकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/24 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 2। सो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हमें मिलेगा यहां से 7/24 दूनी 48। तो बच्चे ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 7/48 भाग करते हैं, तो कुल समय कितना लगेगा, ये इसका उल्टा होता है। तो अगर एक दिन का काम 7/48 है तो कुल समय लग जाएगा 48/7। हल करेंगे 7 छंग 42 बचे 6, तो 6 6 6/7 दिन लगेंगे तीनों को एक साथ काम को कर मिलने में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। समझ में आया बच्चों? कंसेप्ट वही रहेगा, पहले आपको एक दिन का काम निकालना है फिर इनको प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी था, बी प्लस सी था, सी प्लस ए था, तो एक दिन का काम जब हमने इनका प्लस किया तो इधर बच्चे ए जो है वो 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, सी भी 2 बार आया, यानी कि ए प्लस सी बी प्लस सी का ये 2 दिन का काम आ रहा है, तो उसको हमने डिवाइड करा तो एक दिन का काम आ गया। एक दिन का जो भी काम आता है सबका, उसका जो उल्टा करते हैं वो दिन के इक्वल टू होता है। क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना कंसेप्ट का, क्योंकि इसी कंसेप्ट के बेस पर सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इसी कंसेप्ट के अनुसार आप लोग मुझे होमवर्क में बताइएगा कि यदि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी काम को 24 दिन में, सी 18 दिन में, तो ए बी सी मिलकर किसी काम को उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।